नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में पदबंध पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पदबंध कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करते हैं उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध का तात्पर्य होता है कोई भी एक वाक्य होता है उसमें रेखांकित कर दिया जाता है और उस रेखांकित में ये पूछा जाता है कि भाई इस जो पद है इसमें कौन सा बंध लिखा हुआ है। तो उसका तरीका यह होता है, यानी पद का अर्थ होता है शब्द। दो शब्दों या दो से ज्यादा से उससे बनता है वाक्य। वो पूरे वाक्य में रेखांकित नहीं करेगा, वो जितना भी जो रेखांकित कर रखा है उसी के बारे में हमको बताना है। पदबंध होते हैं वो यानी कई प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध होता है, सर्वनाम पदबंध होता है, विशेषण पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है, क्रिया विशेषण पदबंध होता है, और संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, विश्वादी बोधक होता है। इसमें जो भी जहां पद में जो रेखांकित कर रहा है कि केवल उसी के बारे में बताना पड़ता है उसको पदबंध कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम वाक्य देखते हैं भी क्या पूछा गया है, कैसे किस प्रकार से। तो यहाँ पर जो पहला वाला वाक्य है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे और रेखांकित कर रखा है भाई अयोध्या के राजा दशरथ। इसका मतलब होगा अयोध्या है वो भी संज्ञा है, और संज्ञा तो कौन सी भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और दशरथ है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो वो ऐसे अगर पूछ लिया जाता है, नामकरण भी दे दिया जाता है भाई संज्ञा है कौन सी संज्ञा, तो उसके बारे में बता दो। अन्यथा केवल ये पूछेगा भाई संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो यह पहला वाला जो वाक्य है इसमें हो गया संज्ञा पदबंध। अब देखो, संज्ञा पदबंध छांटने का बहुत सरल तरीका है। वो सरल तरीका है संज्ञा पदबंध। पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द, यानी या तो अंतिम जो शब्द रहेगा या पहले वाला जो शब्द रहेगा, यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वो हमेशा संज्ञा पदबंध होता है। जहां तक रेखा खिंची हुई है उस रेखा का या तो प्रारंभ का संज्ञा रहेगा या अंतिम संज्ञा रहेगा। सभी पदबंधों में इसी प्रकार छांटने का तरीका होता है। जैसे यदि प्रारंभ का है वो भी संज्ञा है, अयोध्या संज्ञा है, और दशरथ है वो भी यानी संज्ञा है, तो इसका मतलब होगा भाई इसमें संज्ञा पदबंध का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाला वाक्य, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। अब देखो, आसमान है वो भी संज्ञा है और गुब्बारा है वो भी गुब्बारा है वो भी संज्ञा है। तो यहाँ पर जो संज्ञा पदबंध होता है उसका जो प्रारंभ का शब्द है या अंतिम शब्द है उस रेखा खिंची हुई है वहां, उसी का वो पदबंध लिख दीजिए। तीसरा वाला जो वाक्य है कि भाग का मारा मैं कहाँ आ पहुंचा, इसका मतलब होगा भाग का मारा मैं, तो मैं है वो वही सर्वनाम है। क्यों? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें हो गया सर्वनाम पदबंध। अब सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि सर्वनाम हो और सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह हमेशा सर्वनाम पदबंध होता है। अभी आपको संज्ञा में बताया था भाई या तो प्रारंभ का होना चाहिए या अंतिम जो होना चाहिए। तो यहाँ पर अंतिम यानी रेखा जो मैं तक खिंची हुई, तो मैं शब्द है वो सर्वनाम है, तो इसमें हो गया सर्वनाम पदबंध। यहाँ पर चौथा वाला जो उदाहरण है यहाँ ऐसा कोई जो सांप को पकड़ ले। तो यहाँ जो लास्ट में लाइन खिंची हुई रेखा वो कोई पर है, तो कोई शब्द है वो सर्वनाम आता है। कौन सा होगा भाई? अनिश्चयवाचक होगा। अगर वो नामकरण भी पूछ रही भाई सर्वनाम तय कौन सा है तो उसका नाम लिख दीजिए, या फिर नहीं है तो भाई सर्वनाम है अनिश्चयवाचक है। तो यहाँ पर हो गया सर्वनाम पदबंध। इस वाले वाक्य में तो मैं सर्वनाम था, ये था पुरुषवाचक सर्वनाम, और यहाँ हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ कहीं, तो यह हो गया भाई सर्वनाम पदबंध है। आगे वाला जो उदाहरण है उसका घोड़ा सुंदर फुर्तीला और आज्ञाकारी है। यहाँ पर रेखा खिंची हुई है सुंदर फुर्तीला और आज्ञाकारी पर,
तो हमको मालूम पड़ेगा ये भाई संज्ञा नहीं है ना ये सर्वनाम है, तो ये है विशेषण है। तो हमको ये क्लियर हो गया कि भाई विशेषण पदबंध है। अब विशेषण पदबंध है, उसकी पहचान क्या होती है, ध्यान दीजिए। पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष, यानी शीर्ष का मतलब होता है प्रारंभ, यानी पदबंध का अंतिम शब्द हो या पहला वाला शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह हमेशा विशेषण पदबंध होता है। इससे आगे वाला उदाहरण है, तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती है और जो रेखा खींची हुई है वो यहाँ तक है। तो जो चलने वाली है उसमें किसी प्रकार का कोई ना तो संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना विशेषण है। तो प्रारंभ का होगा तेज, तो तेज है वो विशेषण शब्द हो गया क्योंकि गुणवाचक विशेषण हो गया। तो इसका जो पदबंध हो गया वो होगा भाई विशेषण पदबंध है। तो यहाँ पर हो गया विशेषण पदबंध हो गया। अब इससे आगे वाला उदाहरण देख लेते हैं। वे बाजार के ओर आया होगा। अब रेखा खींची हुई है, आया होगा, तो जो आया होगा शब्द है, संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं है, विशेषण नहीं है। इसका मतलब आया है वो क्या है, क्रिया है। तो इसका मतलब हमको मालूम चल गया भाई इसमें क्रिया पदबंध है। क्यों? आगे जो यानी प्रारंभ का शब्द है वो क्रिया है और आगे वाला है वो भी क्रिया है, तो इसलिए हमको यहाँ होगा भाई क्रिया पदबंध है। तो क्रिया पदबंध की जो पहचान होती है वो यह होती है, यानी क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है और उसके बाद अन्य क्रिया आती है, वह हमेशा क्रिया पदबंध होता है। क्यों? मुख्य क्रिया हो गई आया और दूसरी है वो सहायक क्रिया हो गई। तो हमको तो एक क्रिया देखनी, मुख्य क्रिया से ही मालूम चल गया तो भाई आया ये क्रिया है, क्योंकि जिसमें किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसी क्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया पदबंध हो गया। इससे आगे वाला उदाहरण का, सुरेश नदी में डूब गया और डूब के नीचे यहाँ पर रेखा खींची हुई है, तो डूबना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो अपने आप ही मालूम चल गया भाई इसमें संज्ञा है नहीं, सर्वनाम है नहीं, विशेषण नहीं है, तो इसमें क्रिया है, तो इसका होगा क्रिया पदबंध हो गया। ये दोनों उदाहरण हो गए क्रिया पदबंध के। आगे वाला उदाहरण देखते हैं, मैंने सविता की आधी रात तक प्रतीक्षा की। तो यहाँ पर जो वाक्य के नीचे रेखा खींची हुई है वह आधी रात तक, तो इसका मतलब हो गया कि आधी है और ये तक है। यहाँ इस शब्द को अपन को देखना है, तो देखिए जो आदि है उसमें ना संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना विशेषण है और ना क्रिया है। तो इसमें क्रिया की विशेषता बताएगी। भाई आधे क्या हो गया, भाई आधे राशि, तो ये समय को दर्शित कर रही है, तो ये होगा काल वाचक क्रिया विशेषण। तो इस वाले में हो गया कि क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। क्रिया विशेषण होते हैं चार प्रकार के, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब आगे वाला उदाहरण है, जिधर देखो उधर अयोध्या नगरी मनमोहक है और जो रेखा खींची हुई है वो जिधर देखो उधर है। तो जिधर देखो उधर जो शब्द है वो हमेशा एक क्रिया विशेषण के बारे में बताया गया। तो क्रिया विशेषण भी कौन सा होगा, स्थान दर्शित कर रहा है। भाई जिधर देखो उधर स्थान को अवगत करा रहा है, तो ये हो गया क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। अब क्रिया विशेषण जो पदबंध है उसकी पहचान ये होती है कि ये पद मूलतः क्रिया विशेषण रूप होने के कारण प्राय क्रिया से पहले आता है। ये क्रिया से पहले आएगा, यानी जो क्रिया है वो बाद में आ जाती है। देखो, देखो क्रिया है तो इससे पहले आ गया और या फिर बाद का जो शब्द हो गया। इसमें क्रिया विशेषण प्राय शीर्ष स्थान पर होता है, अन्य पद उस पर आश्रित होता है। तो ये जो देखो है वो इस पर आश्रित है, तो ये एक संकेत दे रहा है। तो जहां पर स्थान का बोध हो गया तो ये हो गया भाई क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। तो दोनों उदाहरण है वो होगा क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। आगे वाला उदाहरण, सीता राम की पत्नी थी और रेखा खींची हुई की पर। तो जब जो की शब्द है उसमें ना तो संज्ञा है, ना सर्वनाम है और ना इसमें विशेषण है, ना इसमें क्रिया है और ना इसमें क्रिया विशेषण है। तो इसमें एक रिलेशन बताया गया है, तो इसमें होगा संबंध बोधक अव्यय। तो इसमें हो गया भाई संबंध बोधक पद हो गया। तो क्यों संबंध बोधक पद कहाँ होता है, जो शब्द वाक्य में दो पदबंधों के बीच में संबंध स्थापित कराते हो वहां हमेशा संबंध बोधक अव्यय होता है।
क्यों? यहाँ पर सीता और राम की जो पत्नी के बारे में रिलेशन बताया गया, तो यहाँ पर होगा संबंध बोधक अव्यय पदबंध हो गया। आगे वाला उदाहरण है राधा कृष्ण की समान गुणवती थी, तो यहाँ पर होगा के समान, तो के समान आ जाए या काके की आ जाए, रारे री आ जाए, नाने नी आ जाए, सासे सी आ जाए, वहां हमेशा संबंध बोधक अव्यय होता है, तो इसका होगा संबंध बोधक अव्यय पदबंध हो गया। अपने आप ही मालूम चल गया। आगे जो दोनों उदाहरण है वो होगा संबंध बोधक अव्यय पदबंध के हो गए। आगे वाला उदाहरण है यदि तुम पर्वत पर जाओ तो साधुओं के दर्शन हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो रेखा खींची हुई है वो तो पर है, तो जो तो शब्द है वो ना संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना विशेषण है, ना क्रिया है, ना क्रिया विशेषण है, और ना इसमें संबंध बोधक है। तो इसमें दो वाक्यों को जोड़ा गया है, तो इसमें होगा समुच्चय बोधक, यानी समुच्चय बोधक अव्यय वहां होता है दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने के लिए। जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां हमेशा समुच्चय बोधक पदबंध होता है, जो शब्द वाक्य एक पद को दूसरे वाक्यांश से मिला रहे। क्योंकि यहाँ पर यदि तुम पर्वत पर जाओ, वाक्य समापन यही हो गया, और साधुओं के दर्शन हो सकते हैं यही हो गया, तो दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ा गया है, अब पूर्ण विराम अंत में लग गया, तो दोनों को जोड़ने के लिए तो अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया, तो दो वाक्यों का आपस में जोड़ते वहां हमेशा समुच्चय बोधक पदबंध होता है, तो इसमें होगा समुच्चय बोधक पदबंध हो गया। अब यहाँ पर आगे वाला उदाहरण है धृतराष्ट्र ने बहुत समझा लेकिन दुर्योधन नहीं माना, तो यहाँ पर देखो यह वाक्य समापन हो गया। दूसरा वाला होगा दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने के लिए वहां हमेशा समुच्चय बोधक पदबंध होता है, तो इसमें भी लेकिन जो शब्द है वो समुच्चय बोधक होगा। क्यों? अगर दो को जोड़ा गया तो इसमें हो गया समुच्चय बोधक पदबंध हो गया, भाई दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिए गए हैं। आगे वाला जो उदाहरण है उसको देखेंगे, चिरंजीव रहो, और जो रेखा खींची हुई है वो चिरंजीव पर है, तो चिरंजीव शब्द है वो ना तो संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना विशेषण है, ना क्रिया है, ना क्रिया विशेषण है, ना समुच्चय बोधक है, और ना विस्मय बोधक है, तो यानी विस्मय बोधक वाला हो गया। क्यों? जहां पर हर्ष हो, सो को घृणा हो, आशीर्वाद हो, शाप हो, हे अरे ओ वाह अजी आदि शब्द होते हैं, वहां हमेशा विस्मयादि बोधक पदबंध होता है, तो इसमें आशीर्वाद के बारे में बताया गया चिरंजीव रहो, तो कहीं पर आशीर्वाद हो, हर्ष हो, सो को घृणा हो, और हे अरे ओ वाह अजी आदि जो शब्द होते वहां हमेशा विस्मयादि बोधक पदबंध होता है। आगे वाला उदाहरण है हे प्रभु सभी का कल्याण हो, तो यहाँ पर जो रेखा खींची हुई हे प्रभु के नीचे, तो ये एक विस्मयादि बोधक है, हे शब्द आ गया, हे अरे ओह वाह अजी, या आशीर्वाद हो, घृणा हो, शाप हो, इस प्रकार से जो भी शब्द का भाव प्रकट हो जाता है वहां हमेशा विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, तो ये हे प्रभु है, वहां पदबंध कौन सा होगा? विस्मयादि बोधक पदबंध होगा। इस प्रकार से जो रेखा खींची हुई है उसको ये देखिए प्रारंभ का शब्द है, ये रेखा जहां तक खींची हुई उसका अंतिम है, इसी प्रकार का छांटने का बहुत सरल तरीका होता है। इसमें अभी आपको बताया था सारे के सारे अगर रेखा कहाँ तक थी, यहाँ तक थी, तो यानी या तो प्रारंभ का शब्द होगा या रेखा जहां तक खींचे हुए अंतिम शब्द वो रहेगा, वो जो भी दिख रहा है, संज्ञा दिख रहा है, सर्वनाम दिख रहा है, विशेषण दिख रहा है, या क्रिया दिख रहा है, क्रिया विशेषण दिख रहा है, संबंध बोधक दिख रहा है, समुच्चय बोधक दिख रहा है, विस्मयादि बोधक दिख रहा है, वो ही हमेशा पदबंध होता है। पदबंध का मतलब होता है कि भाई जो पद रेखांकित किया गया केवल उसी के बारे में बताया गया। इसमें बहुत सारी चीजें हैं भाई, इसमें लिंग भी बता देंगे, भाई पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, ये भी बता देंगे, लेकिन जो बातें पूछेगी एवैसे कंपटीशन एग्जाम में हमेशा रेखा जो खींची हुई है उसके बारे में जो पूछा जा रहा है केवल उसी के बारे में बताना हमको पड़ता है। भाई संज्ञा के बारे में पूछा, सर्वनाम के बारे में पूछा, विशेषण के बारे में पूछा, क्रिया के बारे में पूछा, ऐसे आदि जिनके बारे में पूछा गया, ये संपूर्ण जो व्याकरण होती है उसके बारे में पूछ लिया गया, वही हमेशा पदबंध होता है। दोस्तों
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।